अरे नई धुन के साथ, किनके साथ, अरे भैया उनके साथ, किनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। हम आपसे माजरत चाहते हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम आपके कातिलों को ढूंढ के भी निकालेंगे और उनका सुराग भी ढूंढ निकालेंगे। तुम जिन लोगों से मिलते हो उनके सामने हमारा जिक्र छेड़ो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया था, ड्रामे के हवाले से डिस्कशन हो रही थी, फिर मुझसे निकल गया कि आपकी सही बात है उसी से डिस्कस कर लें। बाद में मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन मैं आपका भतीजा इंतजार का बेटा साकिब। इंतजार के बेटे हो तो फिर तुम्हारा नाम साकिब नहीं होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। असल में आप लोग जिस घर में रहते हैं वो नवाब कुतुबुद्दीन साहब का घर, वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए। उनके साथ उनकी 2 बेटियां भी। बस टोनी भाई और दुरानी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन दिनों टोनी भाई मेरे ही साथ रहते थे। अभी हमने मारा, हम आए 2 दफा पहले मारा, सब सही बता रहा है, ठीक है। आप लोग पूछेंगे फौरन शुरू जाएगा मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, डंडा दिखा। ओहो ये लो भाई। थैंक यू यार। हाँ भाई राइटर साहब, कुछ दिमाग चलाया आपने? नॉर्मली जो आप लिखते हैं वो तो सब होती है फर्जी कहानी, पर ये है हकीकत वाली कहानी। समझ गया मैं। क्या चाय में चीनी कम है या ज्यादा? चीनी कहाँ से आ गई? अबे यार तुम चाय का सिप लेते हुए बोल रहे थे तो मुझे लगा शायद चीनी की बात ही कर रहे हो। प्लीज यार कभी तो सीरियस हो जा। हनी साहब अगर मैं सीरियस हो गया ना तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। खैर ये बताएं कि फिर इतने अच्छे अच्छे मशवरे आपको कौन दे? फिर वही बकवास। अब गौर से सुन आंटी की बात। वो कह रही थी कि दुरानी और टोनी अंकल उस वक्त पागल हुए जब कुतुबुद्दीन अंकल का उनकी बेटियों समेत एक्सीडेंट हो गया। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये मेरे पास मेरे फ़ोन में। जब तू टोनी से उलझ रहा था तो मैंने छुप के स्टोर रूम में दुरानी अंकल की वीडियो बनाई जिसमें वो खुद कलामी करते हुए कह रहे थे कि डॉक्टर के पास जाना है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। क्या बात कर रहा है सनी? इन डॉक्टर के पास पेट्रोल भी मिलने लगा? यही फर्क है तुम में और मुझ में। डॉक्टर का मतलब डॉक्टर और पेट्रोल का मतलब वो जाली सर्टिफिकेट जिसे दिखा के वो सबको बताते थे कि मैं एबनॉर्मल हूँ। बस किसी तरह से टिम्मी उस डॉक्टर का पता चल जाए तो बहुत बड़ा सबूत हाथ लग जाएगा। पता चल जाएगा कि दुरानी अंकल और टोनी अंकल ने किस डॉक्टर से वो जाली सर्टिफिकेट बनवाया था। तो यार एक काम करना, चलते आंटी से पूछते। नहीं यार टिम्मी, आंटी नाराज हैं। उन्हीं को तो कहा था सबूत देने का और अब कौन रह गया? उरूसा ना वफा। हाँ तू एक काम कर, तू वफा को फ़ोन कर और उससे मिल और कोशिश कर। अगर सर्टिफिकेट तक हमें कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ वफा है। टिम्मी तू वफा को कॉल कर और उससे सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश कर। ठीक है, तो एक काम कर, छत पे चलते हैं। तो छत पर क्यों? तेरी रिहर्सल में तो अभी देर है। बे यार सनी रिहर्सल के लिए नहीं कह रहा, वफा ने बुलाए, चलते हैं, सर्टिफिकेट दे लेंगे। आजा। कहाँ रखती है यार? शुक्र है। ये क्या कर रही है तुम भाई? हैं?
वो मैं सफाई कर रही थी आपके कमरे की। मेरे गले की सफाई ना कर देना भैया हैं। और ये तुम्हारे हाथ में क्या भाई? ये वो आप पूछ लें तो मैं बता दूंगी आपको। मैं तुमसे कोई पहली नहीं खेल रहा हूँ। दिखाओ इसमें मुझे क्या क्या है इसमें। वो अंकल, इसमें नफ्सियात की किताब है। ये नफ्सियात की सुनना चाहेंगे आप? नफ्सियात की किताब। शर्म तो नहीं आती है ना? अपने अंकल को सुनाओगे? वो अंकल, मैंने तो आपको किताब सुनाने की बात की है, वैसे सुनाने की बात थोड़ी की है। इस नफ्सियात की किताब से बेहतर है कि हम किसी की खरी सुन लें। जाओ अब तुम जाओ। माँ बदौलत के सोने का टाइम हो गया है। वैसे आजकल चांदी का क्या भाव चल रहा है? अब नफ्सियात ये कहती है कि जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसकी तो चांदी ही चांदी है। सोना क्यों नहीं होता भाई? हैं? इसलिए मैं कहता हूँ नफ्सियात से बेहतर है कि आदमी किसी की सुन ले। चलो जाओ जाओ। जी मैं चाहती हूँ। सुनिए टिम्मी, मैं तुम लोगों से कह रही हूँ नीचे आ जाओ। इस टाइम पे छत पे नहीं आ सकती, दुरानी सब बाहर खड़े हुए हैं। तुम लोग को समझ क्यों नहीं आ रही है? किताब मेरे हाथ में है, वो एड्रेस भी मेरे पास है, जल्दी आओ। ओके मैं वेट कर रही हूँ नीचे, जल्दी आओ। हाँ मेरे पास है, जल्दी आओ। ओके ये लो वो किताब, इसमें वो एड्रेस है और बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। और तुम सनी क्या कर रहे थे? मैं क्या करूँगा, मैंने तो सुबह से ना नाश्ता किया, ना शेव किया, ना ही मैंने। बस मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ तुमने अरूसा की जिंदगी में क्या अजाब डाल दिया? डाल दिया? मैंने तो मुसीबत से निकाला उसे। क्या मतलब? देखो, जो अरूसा की ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी की, क्योंकि वो अरूसा की ख्वाहिश थी। असल में मेरी भी ख्वाहिश वही है जो अरूसा की ख्वाहिश। लफ्ज़ों का बहुत खूब इस्तेमाल किया है तुमने। शुक्रिया। अरूसा भी यही कहा करती थी। तुम उरूसा में ही फंसे रहना। एड्रेस ले लो। इसी किताब में इस क्लिनिक का पता लो और मुझे किताब वापस करो। आप मिल जाएगी आपको ये वापस। आपको हम पे भरोसा करना चाहिए। खुद तुमने हमारे लिए इतना किया है कि हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे। जाओ यहाँ से। हाँ जाओ। छो दुरानी सब आ जाएंगे। मैंने उधर नहीं इधर जाना है। जाओ। कहा तो क्या कहानी कर रहा था? यार तुम पता नहीं कब तुम्हें अकल आएगी, इतने बेवकूफ़ इंसान हो। एड्रेस लिख लूँगा। अभी एड्रेस लिख लिया तो वो डॉक्टर का सिग्नेचर जो सबूत है उसका क्या होता? आज तुम्हारी ओवर एक्टिंग का इम्तिहान है, चलो मेरे साथ। ये तुम मुझे ओवर एक्टर मत चलना यार। हाँ हेलो सनी। भाई यार ये डॉक्टर तो अपने क्लिनिक पे है ही नहीं, पर मैंने इसके घर का एड्रेस पता कर लिया। मैं इसके घर जा रहा हूँ इसको देखने के लिए, तो मैं फ़ोन करके बताता हूँ। ठीक है? हाँ बताता हूँ वहाँ पहुँच के। ओके। सलाम। यार ये यहाँ डॉक्टर रहता है कोई? डॉक्टर रहते हैं। कहाँ पर? आगे से सीधा जाएंगे, हाँ राइट साइड की तीसरी गली है। हाँ वो वाला जी। चलो ठीक है, शुक्रिया। भाई इतना सोच मत। अच्छा 30 लाख दिए।
यार मेरी जान ना खतरे में भाई, कर देगा ये काम? ठीक है, काम हो जाएगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे क्लिनिक पे आना पड़ेगा और पैसे मैं यही लूंगा और अभी। ठीक है? पैसे? पैसे तो मेरे भाई देंगे तुझे। अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ, अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। तेरे डॉक्टर ने मेरी रोजी रोटी पे लात मार दी, इसको बुला दे वरना मैं तुझे लात मारूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या है भाई? ये कौन पागल आ गया? क्यों तंग कर रहे हो भाई? मैं डॉक्टर आरिफ हूँ और तुमने मेरी रोजी रोटी पे लात मार दी है। तुम अगर डॉक्टर आ रहे हो तो फिर मैं कौन हूँ? एक मिनट रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को मत बुलाओ, उनका टाइम वेस्ट मत करो, हमको चलते हैं उनके पास। पुलिस के पास चलते क्या मतलब? अरे भाई मेरी बात सुनो यार, इससे पहले तुम कुछ और बोलो और मैं कुछ और छुपाऊं। मुझसे कत्ल हो गया है और मुझे एक पागलपन का जाली सर्टिफिकेट बनवाना है। अरे रानी साहब ने भेजा है मुझे। तो रानी साहब ने भेजा है? एक मिनट, आप फोन मत लगाओ उनके। क्यों? अरे भाई फोन क्यों कर रहे हो? अपने घर पे होंगे, फुतूल में किसी को शक हो जाएगा। तो हर बात में बोलते हो कि शक हो जाएगा, फोन नहीं करने दे रहे हो। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा 10 लाख रुपए। 20 लाख। भाई इतना सोच मत। अच्छा 30 लाख दिए। यार मेरी जान ना खतरे में भाई, कर देगा ये काम? ठीक है, काम हो जाएगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे क्लिनिक पे आना पड़ेगा और पैसे मैं यही लूंगा और अभी। ठीक है? पैसे? पैसे तो मेरे भाई देंगे तुझे। दोनों भाई सीआईडी में है मेरे। सीआईडी में? हाँ सीआईडी में। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब पता चलेगा बेटा तुझे, बहुत लोगों को पागल बनाया ना तूने, अब बनेगा तो खुद पागल। देख लूंगा मैं तुम सबको। क्या बात? तू क्यों खड़ा है, बैठ जा। ठीक है भाई, चलो भाई। वो बहुत शातिर लड़के हैं, वहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हो गई गलती। अब गलती नहीं होनी चाहिए। उन दोनों लड़कों को रास्ते से हटा दो, वो मांगी रकम मिलेगी तुमको। और मेहताब दुरानी अपनी बात से फिरता नहीं है। मैं हूँ टोनी शिकारी। चाप! ये अपनी बेवकूफी की वजह से खुद शिकार हो गया और हमें भी शिकार करवाएगा। क्या जरूरत थी तुम्हें टिम्मी पर वार करने की? मेहताब भाई, मैंने सोचा मौका अच्छा है, मैं पागलपन में बरी हो जाऊंगा। या पागल बनते हैं तो फिर पागल बने ही रहते हैं, फिर वक्त का इंतजार करते हैं और इसी पागलपन में दूसरों से काम लेते हैं। ये है सही तरीका। क्या हुआ अंकल? कहाँ रह गए थे तुम और मेरी कॉल क्यों काट रहे थे? चचा जान, मैं उरूसा के साथ था इसलिए फोन काट रहा था। डॉक्टर आरिफ पकड़ा गया है और उसने बयान भी दे दिया है। अब तुम्हारे उड़ने का वक्त है। तुम टोनी को स्टेशन छोड़ो और खुद एयरपोर्ट पहुंचो। और भाई साहब आप? मुझे छोड़ो, मुझे क्या करना है ये मैं सोच चुका हूं।
तुम लोग जाओ। वाह दुरानी वाह, क्या इनिंग खेली है। हर बॉल बाउंड्री से बाहर। पब्लिक परेशान कि ये कौन बावला आ गया है कि सारी बॉलें बाउंड्री से बाहर फेंक रहा। और आखिर में खुद भी बाउंड्री से बाहर। सुल्ताना मैडम, मैंने आपसे कहा था 24 घंटे के अंदर अंदर इस इंसान की असलियत आपके सामने लेकर आऊं। अब बोलो ना बेटा, मैं हूँ टोनी शिकारी, ना बचे घर ना पता नहीं क्या क्या। ना बचे घर ना बचे बहन की खुददारी। अरे डायन भी 7 घर देख के वार करती है। दिखा दिया ना आपने कि सौतेले हैं आप। भाभी भाभी मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैंने भाई मेहताब के कहने पर मजबूर होकर ये सब कुछ किया। मेहताब भाई कुतुबुद्दीन के साथ आपके काम करने पर राजी नहीं थे। वो कुतुबुद्दीन से और जेलस थे। और साकिब तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए थे? आंटी आपको तो पता है मैं हमेशा से अमीर बनना चाहता था। मैं बाहर के ख्वाब देखता था। मुझे अंकल ने इतना कुछ सामने रख दिया कि मैं कुछ बोल ना सका। फिर मैंने और टोनी अंकल ने मिलकर कुतुबुद्दीन साहब की गाड़ी की ब्रेक फेल की थी और एक्सीडेंट के बाद मैं बाहर चला गया और दुरानी अंकल डॉक्टर आरिफ से जाली रिपोर्ट बनवाकर पागल बन गए। और वो फाइलों का क्या चक्कर है? वो फाइल्स मैंने और कुतुबुद्दीन साहब ने मिलकर बनाई। उन फाइल्स में तमाम कारोबार की डिटेल्स मौजूद थी। उन सब चीज़ों का सिर्फ मुझे और कुतुबुद्दीन को ही पता था। ये लोग वो फाइल्स हासिल करना चाहते थे ताकि बासानी तमाम मेरे कारोबार पर काबू पा सकें। चले जी, हो गया आप लोग की स्टेशन। चले अब आप लोग तो जेल में चले। चलिए बाबे माफ कर दे बाबे। तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए था। क्या इन लोगों से यही तवक्को है? ये खुद भी मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगे। सुनो बात सुनो, जब सब्जी लेके आओ ना वैसे तो आलू टमाटर और टिंडे लेके जरूर आना भाई। वो असल में मेरा दोस्त है दुबई से आ रहा है, तो मैंने उससे कहा भाई सब्जी लेकर जरूर आना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि दुबई की सब्जी का कलर कैसा होता है और जायका कैसा होता है। लेकिन ये आपके पास फोन कहाँ से आया? ये वो असली थोड़ी है, ये तो वो फोन है। चले छैया 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 चले छैया छैया छैया। हाँ असली नहीं है। हाँ लेकिन अंकल अभी तो आप बिल्कुल ठीक ठाक बातें कर रहे थे उनसे। मेरी नफ्सियात कहती है कुछ तो गड़बड़ है। देखो बात सुनो, ये जरा नफ्सियाती चक्कर है भाई। अब तुम जाके आराम करो, तुम्हारे आराम का वक्त हो गया। जाओ 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 शाबाश। और हमारा भी आराम का वक्त हो गया। वो ना मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। अच्छा। वो हर वक्त उसके ख्याल में गुम रहता है। एक चलता फिरता नफ्सियाती केस बन गया है भाई। अब बताओ तुम्हारी नफ्सियात उसके बारे में क्या कहती है?
तो ये पूछना था तुमने मुझसे कब से लटकाया हुआ है? तो नफ्सियात ये कहती है कि वो लड़का उस लड़की को जाके आई लव यू कह दे। उसने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया, मोहब्बत की मैंने की, उसने तो फकत मेरी मोहब्बत की लाज रखी। मोहब्बत करते हो वफा से? जान दे दोगे उसकी खातिर? अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ।